साड़ी का नाम आते ही भारतीय नारी का पूरा व्यक्तित्व नजरों के सामने उभर आता है। साड़ी भारतीय स्त्री का मुख्य परिधान है और साड़ी जो आज विदेशों में भी खूब पसंद की जा रही है और भारत आए विदेशी मेहमान भी साड़ी पहनकर भारतीयता का एहसास करती है। दोस्तों, साड़ी शायद विश्व की सबसे लंबी और पुराने परिधानों में से एक है। इसकी लंबाई सभी परिधानों से सबसे ज्यादा है और ये एक तरह से कहे तो आदिकाल से भारतीयता की पहचान भी है। ये लगभग 5 से 6 गज लंबी होती है और ये ब्लाउज या चोली और पेटीकोट के साथ पहनी जाती है। वही महाराष्ट्र में 9 गज की साड़ी पहनने का रिवाज है। आज के इस वीडियो में साड़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, भारतीय परंपरा में साड़ी एक ऐसा परिधान है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय महिलाएं अपने रोजाना की जिंदगी में साड़ियां पहनती है। ये परिधान लड़कियों को भी काफी आकर्षित करता है और बदलते वक्त और मॉडर्न जमाने में भी भारत की ये परंपरा आज भी पुरानी नहीं हो पाई। अब तो विदेशी महिलाएं भी भारतीय साड़ी की तरफ अट्रैक्ट होती है। साड़ी खूबसूरती के साथ ही लड़कियों को संपूर्ण नारी होने का एहसास दिलाती है। लड़कियां अक्सर शादी, पूजा और अन्य समारोहों में साड़ी पहनती है। इससे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ साड़ी पहनने के स्टाइल में भी काफी बदलाव आया है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस भारतीय परंपरा को दुनिया भर में मशहूर किया है और साड़ी के इतिहास पर नजर डाले तो इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले साड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। वही ऋग्वेद की संहिता के अनुसार यज्ञ या हवन के समय पत्नी को साड़ी पहनने का विधान है। ऐसा कहा गया है कि धीरे धीरे ये भारतीय परंपरा का हिस्सा बनती गई और आज भी साड़ी भारत की ही पहचान है। पौराणिक ग्रंथ महाभारत में द्रौपदी की चीर हरण का प्रसंग है। जब क्रोध में आकर दुर्योधन ने द्रौपदी को जीतकर उसकी अस्मिता को सार्वजनिक चुनौती दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। ऐसे ये पता चलता है कि साड़ी केवल पहनावा ही नहीं, स्त्री के लिए आत्म कवच भी है। पुरातन काल से चली आ रही पारंपरिक परिधान साड़ी आज तरह तरह के रंग और डिजाइनों में अवेलेबल है और वक्त के साथ इसमें बदलाव होते गए। दूसरी शताब्दी में पुरुषों और स्त्रियों के ऊपरी भाग को अनावृत दर्शाया गया है। इसमें 12वीं शताब्दी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि साड़ी का धर्म के साथ विशेष जुड़ाव रहा है। इसलिए बहुत सारे धार्मिक परंपरागत कला का इसमें समावेश होता गया और रंग डिजाइन बदलते गए। चाहे विद्या बालन हो या फिर कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर कैटरीना कैफ, अक्सर साड़ियों में अपनी खूबसूरती झलकती नजर आती है। देश में हर हिस्से में साड़ी अलग अलग स्टाइल में पहनी जाती है। हालांकि अगर ये सही तरीके से ना बांधी हो तो इससे महिलाओं का लुक बेहद ही खराब लग सकता है। धर्म और रंग का सामाजिक प्रभाव भी साड़ी पर साफ देखा जा सकता है। जहां पहले सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाहित महिला रंगीन और डिजाइनर साड़ी पहनती थी और विधवाओं को पहनने के लिए सफेद रंग की साड़ी दी जाती थी। उन्हें रंगहीन समझा जाता था और समय के साथ परंपराएं भी बदली है। साड़ी पहनने के कई तरीके हैं जो भौगोलिक स्थिति और पारंपरिक मूल्यों और रुचियों पर निर्भर करते हैं। भारत में अलग अलग शैली की साड़ियों में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी और हकोबा मुख्य है। मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, मधुबनी छपाई, असम की मूंगा रेशम, उड़ीसा की बोमकई, राजस्थान की बंदेज, गुजरात की गठोड़ा, पटोला, बिहार की तसर, काथा, छत्तीसगढ़ की कोसा रेशम, दिल्ली की रश्मि साड़ियां, झारखंडी कोसा रेशम, महाराष्ट्र की पैठानी, तमिलनाडु की कांजीवरम, बनारसी साड़ियां और उत्तर प्रदेश की तांची, जामदानी, जामवर एवं पश्चिम बंगाल की बालझरी एवं कांथा टंगेल आदि प्रसिद्ध साड़ियां हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी को देखकर साड़ी पहनने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे में अक्सर साड़ी सही ढंग से बंध नहीं पाती, जिसके बाद लड़कियों को चलने में दिक्कत आती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि साड़ी को कमर से कितना नीचे और ऊपर बांधना है और आजकल लड़कियां नाभि के नीचे साड़ी बांधती है जिसमें उनका लुक काफी अलग नजर आता है। हमेशा साड़ी के हिसाब से गहनों का सिलेक्शन करना चाहिए क्योंकि इससे आपके लुक पर काफी असर पड़ता है। अगर आपकी साड़ी भारी है तो उस पर हल्के गहने पहने जा सकते हैं क्योंकि ज्यादा गहने पहनने से साड़ी का लुक कहीं दब कर रह जाता है। अलग अलग समुदाय और इलाकों में वक्त के साथ साथ स्त्रियोचित लज्जा की परिभाषा भी अलग अलग रही है। यह हमेशा से चेहरे और शरीर को ढकने से नहीं जुड़ा बल्कि कई मायनों में भारत की गर्म जलवायु इसकी बड़ी वजह रही है। लोगों ने बस वही किया जो उन्हें ठीक लगा
लेकिन क्षेत्रीय विविधताएं वाकई बड़ी ही दिलचस्प थी। दक्षिण भारत में यहाँ तक कि औपनिवेशिक दौर में कुछ महिलाएं अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नहीं ढकती थी। भारत में आज कम से कम शहरों में सही, लेकिन औरतें अपने पहनावे को लेकर ज्यादा आजाद है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ड्रेस कोड बनाए जा रहे हैं और महिलाओं को उनके पहनावे के लिए निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।